Vande Mataram, all the students. Today we will recite a poem of William Wordsworth and understand it. We know that William Wordsworth is known as the greatest poet of nature in English language. He is also belong to Romantic age. He published and composed lyrical ballad with Samuel Taylor Coleridge, which was famous in Romantic era. In 1803, he had a tour of Highlands near Scotland with her sister Dorothy. He was very much inspired from the atmosphere of that palace that he composed poems on the subject matter of nature. This poem, The Solitary Reaper, is composed in 1805. Now, come to poem The Solitary Reaper. Solitary means lonely. अकेले को कहते हैं सोलिटरी. रीप एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है काटना, और यहाँ रीप से बना है रीपर यानी काटने वाला या काटने वाली. तो एक यहाँ पर लड़की है जो फसल काट रही होती है, उसको देखकर, उसके संगीत को सुनकर वर्ड्सवर्थ जो है वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं. द सोलिटरी रिपर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. यहाँ हमारा कवि जो है वर्ड्सवर्थ वो कह रहा है बिहोल्ड हर. बिहोल्ड का यहाँ जो अर्थ है वो है लुक, देखने के लिए, कि उसे देखो. हर से मतलब है उस गर्ल के लिए, कि उस लड़की को देखो. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में, मैदान में क्या है, अकेली है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास. यॉन का यहाँ अर्थ है बिफोर, सामने, के सामने उसको देखो. वो अकेली है और कहाँ पर है, हाईलैंड. हाईलैंड मतलब उच्च भूमि. उच्च भूमि से मतलब है पर्वत वगैरह, ये पहाड़ियाँ वगैरह. उल्लास का मतलब है गर्ल, लड़की. तो उस लड़की को देखो, हाईलैंड जो गर्ल है उसको देखो, जो एकमात्र है, वो अकेली है और फील्ड के अंदर बैठी हुई है. और क्या कर रही है वो, रीपिंग, काटने का काम कर रही है, फसल को काट रही है. एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, फसल काटते काटते वो एक गाना भी गा रही है, सॉन्ग भी गा रही है, हर सेल्फ, अकेले. अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जो कोई भी उधर से होकर गुजर रहा होता है यात्री, उससे कवि कहते हैं स्टॉप हियर, कि तुम यहाँ पर रुक जाओ. और जेंटली पास, या तुम धीरे धीरे चुपचाप क्वाइटली यहाँ से होकर गुजर जाओ. यानी शोर यहाँ पर आपको नहीं करना है. अगर आपने यहाँ शोर कर दिया तो वो लड़की गाना गाना बंद कर देगी. अलोन, अकेले में, सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो काटती भी है और उनको बांधती भी है. किसको, ग्रेन को, अनाज को. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और गाती है. किस प्रकार का सॉन्ग गाती है, मेलनकली. मेलनकली का मतलब है सैड, और स्ट्रेन का मतलब है सॉन्ग. वो एक प्रकार का लग रहा है जैसे कोई सैड सॉन्ग गा रही हो. फिर कवि कहता है वर्ड्सवर्थ, ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वैले प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि इस लड़की के सॉन्ग से, ये जो वैले, वैले का मतलब है वैली, घाटी, कि ये चारों तरफ की जो घाटी है वो गूंज रही है इसके संगीत से, ओवरफ्लो हो रही है वो. इतना अत्यधिक उसका संगीत उस जगह पर गूंज रहा होता है.
यहाँ पे कवि उसके संगीत को दो पक्षियों से तुलना करता है, और ये एक इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है उन दोनों पक्षियों के नेम वगैरह। नो नाइटिंगले डिड एवर चैंट, यहाँ पे कभी भी किसी नाइटिंगले ने इतना अच्छा नहीं गाया होगा। चैंट का अर्थ है गाना। मोर वेलकम नोट्स, इतना वेलकम नोट्स, नोट्स का मतलब है संगीत के लिए, वेलकम मतलब स्वागत जो गीत है वो नहीं गाया होगा। किन के लिए नहीं गाया होगा? वियरी बैंड्स, बैंड्स से मतलब है ग्रुप्स, वियरी मतलब टायर्ड, जो थके हुए हैं, यानी जो थके हुए लोग आते हैं, उधर से गुजर रहे होते हैं। कहाँ से होकर गुजर रहे होते हैं? ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, ऐसे यात्री जो कोई छायादार स्थान पर बैठे हुए होते हैं। अमंग अरबियन सैंड्स, अरब का जो रेगिस्तान है, सैंड्स मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट, तो अरब के रेगिस्तान में जब उधर से यात्री होकर गुजरते हैं, तो वो जब वो थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए किसी छायादार स्थान पर बैठते हैं, तो उनके लिए किसी भी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा संगीत नहीं गाया होगा जितना अच्छा संगीत, जितना सुमधुर संगीत ये लड़की गाती है। तो यहाँ पे एक पक्षी का जो नाम है वो है नाइटिंगेल। सेकंड, यहाँ पे उसकी वॉइस का कंपैरिजन किया गया है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, एक आवाज़ इतनी रोमांचकारी, थ्रिल कहते हैं रोमांच को, नेवर वॉज हर्ड, वो कभी भी नहीं सुनी गई इतनी अच्छी आवाज़। इन स्प्रिंग टाइम, और वो भी कौन से समय में? स्प्रिंग के समय में, वसंत ऋतु के समय में। फ्रॉम द कुकू बर्ड, किससे नहीं सुनी गई है? कुकू बर्ड से नहीं सुनी गई है। कुकू बर्ड मतलब कोयल। तो यहाँ पे सेकंड जो बर्ड है, पक्षी, वो कोयल है। तो वो उसने भी इतना अच्छा बसंत ऋतु में नहीं गाया होगा जितना कि वो जो सोलिटरी रीपर जो लड़की है उसने गाया है। कुकू बर्ड ने कब नहीं गाया होगा? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हिब्राइड्स, हिब्राइड्स के जो द्वीप है, उस द्वीपों के अंदर जो समुद्र है, वहाँ का जो साइलेंस है उसको तोड़ने के लिए, उसकी शांति को तोड़ने के लिए, फारदेस्ट का अर्थ है दूरस्थ, ये दूर दूर द्वीप है, तो उन दूरस्थ जो द्वीप है उनमें उनकी जो शांति को तोड़ने के लिए इतना अच्छा गीत कुकू बर्ड ने नहीं गाया होगा जितना कि उस लड़की ने गाया है। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स, अब यहाँ पे कवि कहता है क्या कोई मुझे नहीं बताएगा क्या कि वो लड़की जो है वो किस प्रकार का संगीत गा रही है। यानी कवि जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसको उस लड़की की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है, तो वो पूछता है कि क्या ये कोई बता पाएगा कि ये लड़की किस प्रकार का संगीत गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, फिर आगे उसके बाद वो एक इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, हो सकता है शायद कि ये जो लड़की गा रही हो कोई साधारण गीत हो उसके। नंबर्स का मतलब है संगीत की संख्या के लिए, फ्लो मतलब बहाव, प्लेंटिव मतलब सिंपल। फिर वो उसका थीम का उदाहरण सोचता है कि ये फॉर ऑल्ट, हो सकता है कोई पुरानी उसकी कोई बात हो, अनहैप्पी, या हो सकता है इसकी जो थीम हो वो कोई दुखदाई हो, या हो सकता है फार ऑफ थिंग्स, बहुत दूर की कोई चीज़ें हों जिसके बारे में वो गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, हो सकता है उसकी थीम के अंदर युद्ध जो लड़े गए हैं लंबे समय पहले उनके बारे में कोई वर्णन हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है ये किसी प्रकार का ले जो है वो आया है संगीत के लिए, और हम्बल का अर्थ होता है विनम्र, और यहाँ पे आया है पर्सनल सोरो, कि उसका कोई व्यक्तिगत दुख वगैरह हो सकता है उसके लिए बारे में उसने गाया हो। फेमिलियर, या हो सकता है कोई परिचित मैटर हो, ऑफ टुडे, आज का, यानी
हाल ही के दिनों में कोई पॉलिटिकल मैटर हो या कुछ ऐसा मैटर हो, घटना, जिसके ऊपर वो लड़की सॉन्ग गा रही है। सम नेचुरल सोरो, हो सकता है कुछ स्वाभाविक उसको दुख देखने को मिले हों, लॉस या कुछ उसे नुकसान हुए हों, और पेन, या हो सकता है उसे कुछ दर्द वगैरह हो, दैट हैज़ बीन, जो उसके जीवन में हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और हो सकता है वो वापस उसके जीवन में आने वाले हों, जिसके बारे में वो लड़की गा रही है। अब आगे इसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका मतलब है कवि को कंफर्म नहीं है कि वो किस बारे में ये संगीत गा रही है, केवल वो उसके बारे में विचार ही करता है कि इसका मैटर क्या हो सकता है। वॉट एवर द थीम, अब कवि कहता है कि इसकी थीम चाहे कुछ भी हो, यानी जो कुछ ने भी किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी थीम को लेकर इसने गाया हो, द मैडन सिंग, इस लड़की ने जो गाया है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके संगीत का कोई अंत ही नहीं है, इतना अच्छा वो लंबे समय तक गा रही है। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा है, सिंगिंग एट हर वर्क, उसे गाते हुए जब वो कार्य कर रही थी, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, जब वो कार्य क्या कर रही थी, सिकल जो होता है, हसिया जो होता है फसल काटने का, उसके ऊपर झुकते हुए, यानी फसल काट रही थी, झुके हुए थी, और वो लड़की सॉन्ग गा रही थी। आई लिसन्ड, मैंने उसके संगीत को सुना, मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब है स्टिल होकर, शांत होकर, बिना गति किए हुए, एंड स्टिल, शांत रहकर सुना मैंने उसे, एंड एज आई माउंटेड, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, माउंट का आता है ऊपर चढ़ना, अप द हिल, पर्वत के ऊपर चढ़ा मैं, हिल के ऊपर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो मैंने क्या किया, उस संगीत को अपने दिल के अंदर रख लिया। बोर का अर्थ है केप्ट, रखना। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आफ्टर, जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, उसके बाद इट वॉज हर्ड नो मोर, ये संगीत सुनाई नहीं दे रहा था। अब संगीत जो था वो कवि के हार्ट के अंदर था, दिल के अंदर था, अब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद कवि जब भी अकेला होता था तो वो उस संगीत को, जिसको उसने अपने हृदय में रखा था, उसको गुनगुनाने की कोशिश करता है, उसको सोचने, उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है। ये पोएम थी हमारी द सोलिटरी रीपर।